सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी रीजनिंग की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। रीजनिंग में दोस्तों अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग में अब हम पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल। क्या पढ़ रहे हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं, जिसकी कई सारी क्लासेस मैंने आपको करा दी है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास चलेगी वो है एम्बेडेड। क्या है दोस्तों? एम्बेडेड। अब ये एम्बेडेड क्या होता है दोस्तों? एम्बेडेड होता है छुपी हुई आकृतियों को निकालना। क्या होता है दोस्तों? छुपी हुई आकृतियों को निकालना। ये आज का हमारा चैप्टर है। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे? एम्बेडेड। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एम्बेडेड होता है क्या? छुपी हुई आकृतियों को निकालना। क्या? छुपी हुई आकृतियों को निकालना, वो होता है एम्बेडेड। ठीक है, यही हमको आज की क्लास में जानना है। ठीक है, एम्बेडेड ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर होता है। पहले क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान होता है। 19 क्वेश्चन है टोटल इस चैप्टर के, मैं आपके लिए लाया हूं, तो आप उनको आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निर्देश दिए हुए 1 से लेकर 19 तक दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, ये हमको बताना है। ये प्रश्न आकृति, ये आकृति ऐसी जेड आकार की जो दी हुई है, ये हमको ढूंढ के बताना है किस आकृति में। क्या ऑप्शन नंबर ए में? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं दिख रही, ये तो ऐसे थोड़ी ना है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी में? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में तो बिल्कुल मिल रही है। मिल रही है ना, बिल्कुल मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, अभी इसको छोड़ देंगे। क्या ऑप्शन नंबर सी में? तो आप कहेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। क्यों? देखिए दोस्तों, ये तो ऐसी है ना, ऐसी थोड़ी नहीं है, नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर डी में? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में तो है नहीं। ना ऑप्शन नंबर डी में, ना ऑप्शन नंबर सी में, और ना ऑप्शन नंबर ए है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल, मैंने तो ये सारे आपको बताए, आपको सिर्फ एक आकृति छांटनी है। ठीक है, तो आपको प्रश्न आकृति दी हुई होगी और बाकी 4 ऑप्शनों में से आपको छांटना है। क्लियर? आपको समझ में आया? बिल्कुल, ऐसे बहुत आसान तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाली आकृति आपको छांट के बतानी है। बताइए ये वाली आकृति किस आकृति में दी हुई है? तो देखिए कैसी आकृति दी हुई है? ऐसी आकृति बनी हुई है। कैसी? ऐसी करके ये आकृति बनी हुई है ना, ऐसी तो बनी हुई है। आप कहेंगे बिल्कुल बनी हुई है। तो ऐसी आकृति कहाँ बनी हुई है? देखिए दोस्तों, ऐसी आकृति कहाँ बनी हुई है? तो आप कहेंगे कहाँ बनी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में बनी हुई है। देखिए ये जो लाइन जा रही है ना सीधे, देखिए दोस्तों, आप मेरे हाथ थोड़े वैसे हो रहे हैं तो आप देखिए। ठीक है, ऐसी लाइन ही नहीं जा रही है, बिल्कुल आप कहेंगे ऐसी जा रही है, यही बनना है। देखिए ऐसी तो बननी है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में ये लाइन तो जा रही है, ये लाइन तो जा रही है, लेकिन नीचे ये जो वाला जो है, ये डिब्बा नहीं बनना, ये डिब्बा नहीं बनना, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ना ऑप्शन नंबर सी में बनना है, ना ऑप्शन नंबर डी में बनना है। तो इस तरह बाकी के 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताइए ऐसी आकृति किस उत्तर आकृति में दी हुई है? तो बताइए किस उत्तर आकृति में दी हुई है, ये आपको छांटना है। देखिए दोस्तों, कैसी आकृति हुई है? ऐसे बनना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। एक तरह का आपको टी दिख रहा होगा, उल्टा टी दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसी आकृति। तो कौन सी बननी है आपको बताएंगे। क्या ऑप्शन नंबर बी में बननी है? नहीं बननी दोस्तों, आपको नहीं दिख रही होगी। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए को। किसको? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर हमको ऐसे जाना है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। देखिए ऐसी तो बननी है, सेम ऊपर भी ऐसे बननी है, नीचे भी ऐसे बननी है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसलिए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को बताएंगे उत्तर आकृति किस आकृति में आपको दिख रही है। जो प्रश्न आकृति है किस उत्तर आकृति में दिख रही है, बताइए जरा दोस्तों। देखिए कैसी आकृति बनी हुई है? एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या? एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके बीच में एक लाइन खींची हुई है, यानी 3 ट्रायंगल बने हुए हैं। कितने? 3 ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है किस में दिख रही है। तो आप किस में दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। क्या ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है? आप कहेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रही। क्या ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है? आपको ध्यान से देखिए, आप कहेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। क्या? नहीं दिख रही। दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है? तो आप कहेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। देखिए दोस्तों, ये रही
ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रही है। ये रही दोस्तों ऐसी आकृति दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। क्या ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है? क्या ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है? आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन ये वाली आकृति कौन सी सही होगी? आकृति कौन सी सही होगी जिसको घुमाने की अनुमति ना हो, दो अब मिलनी है, तो ये ऐसी कौन सी आकृति है? सेम आकृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आकृति हमारी सही मैच कर रही है। अगर सीधी दी हुई है तो सीधी, अगर ऐसी दी नहीं होती, ये वाली नहीं दी जाती ऑप्शन नंबर डी, तो हम ऑप्शन नंबर सी को चुन लेते। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। बताइए दोस्तों, ये आकृति कौन सी उत्तर आकृति में दी हुई है? तो बताइए कौन सी आकृति उत्तर आकृति में दी हुई है? ये वाली कौन सी बनी है? ये बनना है डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू बनना है और डब्ल्यू के पीछे एक लाइन बनी है। ऐसे तो बनना है डब्ल्यू बनना है, डब्ल्यू के पीछे लाइन खींची है। तो बताइए किस में बननी है? क्या ऑप्शन में इसमें बननी है? नहीं, इसमें तो दोस्तों एम के आगे बन रही है। देखिए दोस्तों, एम के आगे बननी है, यानी डब्ल्यू के आगे लाइन खींची हुई है ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी है? तो ऑप्शन नंबर बी में तो डब्ल्यू कहीं है ही नहीं। क्या ऑप्शन नंबर सी है? ऑप्शन नंबर सी हो तो सकता था, लेकिन इनके दोस्तों आगे लाइन है, इनके आगे लाइन है। देखिए दोस्तों, अगर इनके यहाँ पे पीछे लाइन होती ना तो बिल्कुल सही हो जाता, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके तो लाइन पूरी पार हो रही है ना, हमको क्या मतलब पार होना हो, हमारी तो आकृति मिलनी चाहिए ना। देखिए दोनों आकृतियां सेम है, मिल है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, बस आकृति हमको छांटनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। बताइए ये वाली आकृति कौन सी उत्तर आकृति में आपको दिख रही है? तो देखिए दोस्तों कैसी दिख रही है। पहले एक त्रिभुज बना हुआ है, पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज बना हुआ है, फिर एक नीचे छोटा वाला त्रिभुज बना हुआ है, यानी पेड़ वाली आकृति बनी हुई है ना, फिर नीचे टी बनी हुई है। बिल्कुल है ना, ऐसी तो बनी हुई है। अब देखिए किसमें? क्या ऑप्शन नंबर ए में? आप कहेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर ए में ये तो बनी हुई है, लेकिन नीचे छोटी वाली का है, नीचे छोटी वाली तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। क्या ऑप्शन नंबर बी में? बिल्कुल हो सकती है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ऐसे करके बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। इसके नीचे एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। इसके नीचे टी बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। देखिए सेम आकृति मिल गई, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी में? ऑप्शन नंबर सी में बड़ा तो त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन नीचे ये क्या ऐसे तो थोड़ी ना बना है, त्रिभुज उल्टा बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। क्या ऑप्शन नंबर डी सही है? इसमें तो कहीं नहीं बना, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए दोस्तों, ये वाली आकृति आपको किस आकृति में दिख रही है? तो बताइए कौन सी उत्तर आकृति में दिख रही है? तो मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपको अलग ही दिख रही है, एक फूल सा बना हुआ है, ये भी फूल सा बना हुआ है, लेकिन ये जो आकृति है ना, ये जो आकृति है ऐसी नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए। ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। तो बताइए आप हम किसको चुने? अभी हम किसको चुने? ऑप्शन नंबर ए को क्यों नहीं चुनेंगे? क्योंकि इसमें दोस्तों ऊपर लाइन नहीं है, इसमें ऊपर ऐसी कोई लाइन थोड़ी नहीं है, इसमें ऊपर ऐसी कोई लाइन तो है नहीं, और जबकि इसमें लाइन है, इसमें लाइन है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर बी में तो ऐसा फूल बना ही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है, तो इसलिए हमको ऑप्शन नंबर सी चुनना पड़ेगा। अगर ये वाली लाइन नहीं होती ना दोस्तों, तो हम ऑप्शन नंबर ए को चुन सकते थे। ठीक है, क्लियर आपको? बिल्कुल। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है पेपर में देते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। ये वाली प्रश्न आकृति आपको किस उत्तर आकृति में दिख रही है? तो बताइए दोस्तों किस में दिख रही है? बहुत आसान है, आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, मैं आपको बताऊं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी उत्तर आकृति में दिख रही है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलग ही आपको दिख रही होगी, है ना, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। ये प्रश्न आकृति है, आपको उत्तर आकृति छांटनी है। तो बताइए ये वाली प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में आपको दिख रही है? क्या ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है? क्या ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही। क्या ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है? आप कहेंगे बिल्कुल दिख रही है। देखिए कैसे दिख रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसी तो बनी हुई है, ये ऐसी तो बनी हुई है। अब देखिए दोनों सेम लग रही है, आप कहेंगे बिल्कुल सेम लग रही है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी में? नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर डी में? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे। बताइए ये वाली प्रश्न आकृति आपको किस उत्तर आकृति में दिख रही है? तो बताना है, मैं आपको बताऊं। देखिए कैसे बनना। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर
ए को देखना है। देखिए दोस्तों बिल्कुल बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बस आपकी निगाहें तेज रखनी है, बहुत आसानी से ये आकृतियां हमको मिल जाती हैं पेपर में। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए दोस्तों, ये प्रश्न आकृति है, नीचे आपको उत्तर आकृति दी हुई है, तो बताइए ये वाली प्रश्न आकृति किस ऑप्शन में आपको मिल रही है, तो ढूंढ के बताइए। मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों कैसी बनी हुई है। पहले तो ये दो लाइनें देखिए, ये जो दो लाइनें ये तो आपको सब में मिल रही होंगी, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है ना, सब में मिल रही है बिल्कुल। ये वाला डिब्बा बिल्कुल मिल रहा होगा, ये वाला डिब्बा बिल्कुल मिल रहा होगा, मिल रहा है ना, तो बिल्कुल मिल रहा होगा। देखिए ये रहा डिब्बा, ये तो सब में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। बात तो इस वाली लाइन की है ना, बात तो ये वाली लाइन की है। ये वाली लाइन किस में मिलेगी, ये वाली लाइन किस में मिलेगी? क्या ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है? क्या ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, क्या ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है दोस्तों? क्या ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है? आप कहेंगे ये वाली लाइन तो जा रही है और ये ऐसे भी जा रही है, लेकिन ये अंदर थोड़ी ना आ रही है, ऐसे आ रही है बिल्कुल। अब इसको नीचे भी तो जाना चाहिए, नीचे तो है नहीं लाइन, नीचे तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, क्या ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आप कहेंगे देखते हैं दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी सही है। ये वाली लाइन जा रही है, बिल्कुल जा रही है, ऐसे जा रही है बिल्कुल, ऐसे जा रही है बिल्कुल, ऐसे जा रही है बिल्कुल, और नीचे भी जा रही है बिल्कुल। देखिए दोस्तों सेम मिली है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए ये वाली प्रश्न आकृति आपको किस उत्तर आकृति में दिख रही है, तो बताइए दोस्तों। मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्या ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है? तो आप देखेंगे अलग से ही देख लीजिए, आपको नहीं दिख रही होगी, है ना। ऑप्शन नंबर ए में ये आकृति नहीं दिख रही है। क्या ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है? आप कहेंगे नहीं, ये तो दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में, ये तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो ये है ना वो तो नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। क्या ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मिल रही है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। देखिए दोस्तों कितनी आसान आकृतियां हैं जो आपको एकदम मिल जाती है ना, तो ऐसी आपके एग्जाम में आती है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और बाकी कुछ मैं नए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी तरफ से लाया हूँ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए प्रश्न आकृति है, नीचे आपको उत्तर आकृति दी हुई है, ये छांटना है। बताइए कौन से उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति दी हुई है, तो आप बताएंगे किस में दी हुई है। क्या ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है? क्या ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है? आप कहेंगे बिल्कुल दी हुई है, लेकिन ये उल्टी है, लेकिन ये उल्टी है। क्या पता सीधी हमको आकृति मिल जाए, है ना, तो हमको सीधी मिल गई तो हम पहले उसको प्रेफर करेंगे, है ना। अगर नहीं मिली तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी में? आप कहेंगे नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर सी में? ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर डी में? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। इसलिए हमको ऑप्शन नंबर ए चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और किसी आकृति में सीधी आकृति नहीं दी हुई है ऐसी, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसलिए सही हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताएंगे। बताइए जरा दोस्तों, ये वाली प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में आपको दिख रही है, तो बताना है आपको। बताइए दोस्तों किस में दिख रही है, मैं आपको बताऊं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जल्दी जल्दी से मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। किस में दिख रही है? ये लाइन दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही होगी। ये वाली लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही होगी, दिख रही है ना। ये वाली लाइन भी दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। उसके बाद ये और उसके बाद नीचे दिख रही है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सेम आंसर हो जाएगा, है ना, सेम आकृति दी हुई है, तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। बाकी आप देखेंगे, बाकी आपको किसी में नहीं दिखेगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाली प्रश्न आकृति आपको किस उत्तर आकृति में दिख रही है, तो बताइए दोस्तों किस उत्तर आकृति में दिख रही है। तो मैं आपको बताऊं किस में दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी में दिख रही होगी, बहुत आसान है। किस में?
ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, दिख रही है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल, बहुत आसान से ही हम सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, है ना। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से सॉल्व करा रहा हूँ, और ताकि इनमें कुछ और बताने वाला है नहीं, जो था मैंने आपको बता दिया कैसे आपको ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए ये वाली आकृति आपको किस उत्तर आकृति में दिख रही है? क्या ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है? क्या ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है? आप कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों ये जो साथिया है ना, क्या कहते हैं इसको? साथिया कहते हैं। ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ये साथिया थोड़ी नहीं है। इसको देखिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा? नहीं, ये तो उल्टा है ना, ये तो उल्टा है। देखेंगे अगर नहीं मिला हमको सीधा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो सकता है ना, हो भी सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें जो ये है ना, ये तीर बने हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा? आप में से बहुत कहेंगे नहीं, और मैं कहूँ ऑप्शन नंबर डी अगर हमारा बिल्कुल सही आंसर है, तो बताइए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए, देखो इसमें देखिए ना, बिल्कुल छुपी हुई आकृतियों को ही हमको ढूंढना है। क्या? छुपी हुई आकृतियों को ही हमको ढूंढना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वाली प्रश्न आकृति आपको किस उत्तर आकृति में दिख रही है? तो बताना है आपको किस उत्तर आकृति में ये आकृति दिख रही है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। बाकी ये लाइनें तो सब में खिंची हुई है ना, बीच वाली लाइन तो सब में खिंची हुई, तो बस बीच वाले को देखना है। तो बीच वाले को देखेंगे, है ना, बीच वाले को देखेंगे। ऐसे तो बनना है बिल्कुल। तो ये पूरा नहीं बनना है, ये पूरा नहीं बनना है। ये ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये ऐसे जा रहा है, ऐसे तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, और बीच में से लाइन जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल सेम मिल गया, बिल्कुल सेम मिल गया। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में मिल ही नहीं, बाकी बीच में तो है ही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बाकी हमारे गलत हो जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को बताइए, ये वाली प्रश्न आकृति आपको किस उत्तर आकृति में दिख रही है? मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूँ आपको किस उत्तर आकृति में दिख रही है। देखिए, बाहर की लाइन तो सब में दिख रही है, बाहर की लाइन तो ये सब में दिख रही है बिल्कुल। ये वाली जो ट्रायंगल है अंदर, ये भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। बस ये इन दो ऑप्शनों में बना हुआ है, ये इन दो ऑप्शनों में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, बस इन दो में। लेकिन ऑप्शन नंबर ए को आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो तीर जा रहा है, ये बीच में से नहीं जा रहा है, नीचे से जा रहा है, जबकि ये बीच में से ऐसे करके पार होना चाहिए था, है ना। तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते थे, लेकिन ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, क्या ऑप्शन नंबर बी में है? बिल्कुल है। देखिए, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसलिए सही हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बताएंगे। इस क्वेश्चन की उत्तर आकृति आपको छांटनी है, जो प्रश्न आकृति है किस उत्तर आकृति में आपको दिख रही है। तो बताइए, मैं आपको बताऊं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमको छांटना है। तो ये तो बना हुआ है, ये तो डिब्बा सबके अंदर बना हुआ है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग से ही दिख जाएगी। दिख रही है आकृति? बिल्कुल दिख रही है, सेम सेम है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसलिए सही हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये प्रश्न आकृति आपको किस उत्तर आकृति में दिख रही है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर बताना है, ठीक है। बाकी 19 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास कैसी लगी आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये तो 19 क्वेश्चन छिपी हुई आकृतियों के टॉप 19 क्वेश्चन में आपके लिए लाए हूँ, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ मैं अपनी तरफ से लाया हूँ। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। उससे पीडीएफ डाउनलोड करना, फिर अपने नोट्स अवश्य बनाना, और नोट्सों को 1 से 2 बार रिवीजन अवश्य करना। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने नोट्सों को रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको चीजें ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए अपने नोट्सों को रिवीज अवश्य करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। नॉन वर्बल रीजनिंग का एक नया चैप्टर करेंगे, ऐसी धुआंधार ट्रिकों के माध्यम से। मैंने आपको कहा नॉन वर्बल रीजनिंग कितनी आसान होती है ना, तो इसी तरह से हम उनको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।